दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खबर। पुरानी गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। पुरानी गाड़ियों के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। जल्द ही पुरानी गाड़ियों के मालिकों को मिल सकती है राहत की खबर। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत की खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर ही रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिका में दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। चलिए आपको इस वीडियो में इस खबर में दिखाता हूं कि कोर्ट ने रूम में क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका में दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। पीठ ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को नोटिस भी जारी कर दिया है और 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगले 4 हफ्तों तक 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की या कहें उसको नियंत्रित करने के लिए 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं और एक साल में 2000 किलोमीटर भी नहीं चलाते हैं, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहनों को भी 10 साल के बाद बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जबकि जो टैक्सी के रूप में चलाते हैं वाहन वो 2 लाख किलोमीटर भी चला लेते हैं, वो भी इसी समय तक सड़क पर रहेंगे। ऐसे में नीति में समीक्षा की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसी साल जुलाई में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी लागू की थी। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तेल देने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस नीति पर रोक अब लगा दी गई है और इसके साथ साथ जो 10 साल पुराने 15 साल पुराने वाहन हैं उन पर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। आने वाली सुनवाई पर इस पर फैसला किया जाएगा कि अब क्या इस नीति पर विचार किया जाना चाहिए या फिर इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को दी है। दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे एक दरख्वास्त रखी कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं ये अपनी उम्र से ना देखे जाएं, बल्कि ये कितने किलोमीटर चले हैं इनका पोल्यूशन मापना पैमाना होना चाहिए, इनको बैन करने का, इनकी एंड ऑफ लाइफ मानने का, ना कि उम्र, ना कि एज ऑफ व्हीकल। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनते हुए एक बार इसकी राहत देते हुए नो करेसिव एक्शन, किसी भी तरीके की 10 साल की डीजल की गाड़ी और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी को उठाया नहीं जाएगा, वो सुरक्षित रहेंगे, अगली तारीख तक इसके ऊपर राहत, बड़ी राहत दी है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही थी। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से व्हीकल बैन नहीं होना चाहिए बल्कि पोल्यूशन के लिहाज से होना चाहिए और अभी इसके अंदर फौरी तौर पर यह राहत दी है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को जहां पोल्यूशन से राहत देंगे वहीं उनकी 10 साल और 15 साल की गाड़ियां जो उनको बहुत प्यारी थी उसको भी बचाने में हम राहत दिलाने में कामयाब होंगे। मैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।